मेरी पत्नी और मैंने दो सिस्टम चुने थे। एक था आइस सिस्टम और दूसरा था हीट सिस्टम। उसने आइस चुना और मैंने हीट। हीट सिस्टम सिर्फ खाना गर्म करने के काम आता था, लगभग बेकार था। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद दुनिया पर आई भयानक बाढ़ की तबाही। हर जगह बारिश और ओले, अनगिनत लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए, खाना खत्म हो गया। तब मेरा हीट सिस्टम लोगों के लिए जीवन रक्षक बन गया। वो इतना शक्तिशाली था कि पूरे बिल्डिंग को गर्म कर देता था, कपड़े सुखा देता था, पानी भाप बना देता था और उसने कई लोगों की जान बचाई। मेरी ताकत की खबर फैल गई। सरकार ने मुझसे संपर्क किया। वो चाहते थे कि मैं पूरे देश को बचाने में मदद करूं। मैं एक राष्ट्रीय हीरो बन गया। लेकिन मेरी पत्नी को जलन होने लगी। जैसे ही बाढ़ खत्म हुई उसने मुझे बेहोश कर दिया। यहां तक कि मेरा अपना बेटा भी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझ पर थूका और कहा, तुम मेरे असली पिता नहीं हो, अंकल जियो ही मेरे असली पिता हैं। अपने आखिरी पलों में मुझे पता चला कि मुझे 10 साल से धोखा दिया जा रहा था। उन्हें साथ में खुश देखकर मैं गुस्से और पछतावे से भरा हुआ मर गया। लेकिन फिर मुझे दोबारा जन्म मिला। बाढ़ आने से एक हफ्ते पहले मैं फिर से अपने घर में था, यान श्याओ इंग के साथ। हम फिर से सिस्टम चुन रहे थे, लेकिन इस बार उसने तुरंत हीट सिस्टम चुन लिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी दोबारा जन्म ले चुकी है। मैंने उसे हीट चुनते हुए देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हीट सिस्टम दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। ये तुम्हारी जिंदगी को जलाता है। तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है जैसे आग लगी हो। हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। मैं मन ही मन हंसा और इस बार मैंने आइस सिस्टम चुन लिया। इससे मैं ठंड से पूरी तरह सुरक्षित हो गया। मैं पानी पर चल सकता था और पानी को कंट्रोल करके उसे बर्फ की तलवारों में बदल सकता था। जब यान ने मुझे इतनी जल्दी आइस चुनते देखा तो उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन जल्द ही वो हीट सिस्टम को लेकर बहुत उत्साहित हो गई। बाहर का माहौल नरक जैसा था। मुट्ठी जितने बड़े ओले गिर रहे थे, दूर कारें टकरा रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे, सड़कों पर पानी ही पानी था। पहली मंजिल के लोग ऊपर भाग रहे थे। प्रलय वापस आ चुका था। मैंने उस जानी पहचानी हवा को महसूस किया और सोचा, मेरी प्यारी पत्नी, मेरा प्यारा बेटा और वो कमीना श्याओ, अगर मैं तुम सबको खत्म नहीं कर पाया तो मेरा नाम लिन नहीं है। मैंने एक कंबल उठाया और उन पर डाल दिया। अपने पिछले जीवन में मैं बहुत ख्याल रखने वाला था। मैं आधा डिब्बा कोयला लेकर आया। यान उसे देखकर ऐसे खुश हुई जैसे खजाना मिल गया हो। उसने मुझसे कहा कि इसे उसके सामने रख दूं। वो कोयला जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने तुरंत उसमें नमी बढ़ा दी। यान 1 मिनट से ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन कोयला जल ही नहीं रहा था। वो बुरी तरह पसीना बहा रही थी। ये कैसे हो सकता है? शायद सिस्टम अभी नया है, इसलिए कमजोर है। लिन श्याओ यांग उसके पास आकर धीरे से बोला, मम्मी मुझे ठंड लग रही है, आग को और बड़ा करो। चुप रहो, देख नहीं रही मैं कोशिश कर रही हूँ। यान उस पर चिल्लाई। वो लगातार सिस्टम का इस्तेमाल करती रही, लेकिन कोयला बस जलता और बुझता रहा। मैं खड़ा सोच रहा था, हीट सिस्टम तुम्हारे शरीर को जलाता है। तुम्हारी शारीरिक स्थिति ही इसकी ताकत तय करती है। इस बार यान शुरुआत से ही कमजोर थी। उसका चेहरा पीला पड़ता देख मुझे लगा अब काफी है। मैंने कोयले से नमी हटा दी, लेकिन तब तक वो पूरी तरह थक चुकी थी। नमी हटने के बाद भी वो मुश्किल से उसे जला पाई। यान जमीन पर गिर पड़ी, हांफते हुए। वो आग को खाली नजरों से देख रही थी। ये उस जैसा बिल्कुल नहीं था जैसे वो एक इशारे से लाखों लोगों को बचा रही थी। मम्मी मुझे भूख लगी है। लिन श्याओ यांग आखिरकार थोड़ा संभल गया।